नहीं मतलब है विकास से, मुस्लिमों को नहीं मतलब है विकास से, ऐसा ललन सिंह जी का कहना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार डेली लाइव, मैं निखिल। देखिए, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मुस्लिमों को विकास से मतलब नहीं है। अब क्या कुछ वो कहना चाहते हैं, चलिए बात करते हैं बीजेपी के विधायक जी से। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद आपको। जी, ललन सिंह जी का कहना है कि मुस्लिमों को विकास से कोई मतलब नहीं है, क्या कहना चाह रहे हैं वो? बिल्कुल स्पष्ट उनका भी कहना है और यही है भी जी। आप उन्हें विकास से कोई लेना देना नहीं रहा। अगर वे विकास से उन्हें लेना देना रहता तो आप देश के इतिहास में देख लीजिए कि पिछले 9-10 सालों में जो बिहार देश का विकास हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों, आप उसका वे समर्थन करते जी। लेकिन वह विकास का उपभोग वह करते हैं जी, लेकिन समर्थन नहीं करते जी। उस विकास में अपना सहयोग नहीं देते जी। तो उनका कहना तो ठीक ही है। ये तो अपने धर्म और जाति के आधार पर और अपने अकड़नपन के आधार पर जी। ये साथ नहीं देते हैं जी। विकास का। इसको उससे कुछ लेना देना, वे अपना विकास भी नहीं चाहते। जी। आपने देखा 3 तलाक जैसी कितने भयानक एक दुर्दशा थी वहां मुस्लिम महिलाओं बहनों की। जी। उनके लिए जब कानून आया तो उनका भी उन्होंने समर्थन नहीं किया, तो उन्हें विकास से कहां लेना देना है। जी। ऐसा तो नहीं होगा कि एक वोट भी मुस्लिम के द्वारा नहीं लगाया जाता होगा बीजेपी को या एनडीए को? आप कह रहे हैं कि मुस्लिम वोट नहीं करते हैं और जो लाभ जो है वो लेते हैं प्रधानमंत्री की द्वारा जो योजना चलाए जाते हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि कुछ भी वोट नहीं करते होंगे मुस्लिम जो वर्ग हैं? आप करते हैं जी। उसमें जो पढ़े लिखे शिक्षित मुस्लिम हैं वो करते हैं। अब मुस्लिम महिलाएं जिनके लिए प्रधानमंत्री ने उनकी दशा और दुर्दशा को ठीक करने के लिए जो उन्होंने कानून लाया, उसके लिए कुछ मुस्लिम महिलाएं भी करती हैं। लेकिन वे लोग तो तुष्टीकरण की नीति पर इतना जकड़े हुए हैं कि वह आंख मुंद करके विरोध करते हैं विकास का, विकास कार्यों का विरोध करते हैं। तो क्या अगर मुस्लिम सहयोग करेंगे बीजेपी को, तो क्या बीजेपी खड़ी रहेगी उन वर्ग के साथ? बीजेपी और एनडीए घटक दल सभी विकास के लिए खड़े हैं, सब वर्गों के लिए खड़े हैं और प्रधानमंत्री का तो हमारा नारा ही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास अर्जित करना है हमारा जो सिद्धांत है। तो उसके लिए तो हमेशा खड़ी है। जी, बीजेपी पार्टी कह रही है कि इस बार विधानसभा चुनाव में 10 सीट के अंदर ही समेट देंगे राजद को, इतनी बड़ी पार्टी है। उन्होंने कहा कि जब 19 देखा है तो 20 भी देखा है, अभी चुनाव का ये हाल है, पर 25 में जो है हम आगे की ओर दिखते हुए नजर आएंगे। तो और बीजेपी कह रही है कि 10 के अंदर सिमट देंगे, क्या लगता है? निश्चित रूप से आप देख रहे हैं बिहार में जो अभी 4 उपचुनाव हुए, चारों के 4 एनडीए के खाते में आया जी। और वैसे सीट आया जहां 35 साल से 30 साल से जो गढ़ माना जाता था रामगढ़, उसका गढ़ टूटा जी। रामगढ़ का किला ढह गया, आपने देखा जी। और जो आपको लेफ्ट पार्टी है सीपीएम माले, इन लोगों का भी किला ढह गया जी, जो बहुत ठोस किला था। तो इसी तरह से आने वाले समय में बिहार से उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा और वे 10 सीट पर सिमट जाएंगे जी। क्या लगता है जनता इस बात को मानेगी कि राजद को वो वोट नहीं देगी, उसके बदले में एनडीए को वोट देगी? जनता विकास के साथ जाएगी जी, विकास करने वाले लोगों के साथ जाएगी, पार्टी के साथ जाएगी जी। अभी भी आ गई है, आप देखा, तभी उसी का तो परिणाम है कि 4 में चारों सीट, जो 3 सीट उनका काबिज का था, उन्होंने जो उनका था वह सीट हम लोगों के खाते में आ गया जी। तो जनता साथ दी तभी आया।
चलते चलते आखिरी सवाल रहेगा सर कि जो TRE 2 में जो छात्र जो दल है वो प्रतिकार कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं, उसका कि उसमें धांधली हुई है, आर्थिक जी ने वो पुष्टि उसका किया है कि TRE 2 में धांधली हुई है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मामले में? नहीं, अगर धांधली हुई है तो निश्चित रूप से उस धांधली के विरुद्ध करने वाले के विरुद्ध कार्रवाई होगी, उसमें सुधार होगा, उस पर सटीक कार्रवाई होगी। आपने देखा कि जब भी परीक्षा में धांधली हुई है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई हुई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना बीजेपी के विधायक जयप्रकाश यादव जी को, उनका साफ तौर पर यह कहना था कि जो मुस्लिम वर्ग है उनको विकास से मतलब नहीं है। हालांकि जो प्रधानमंत्री द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती हैं उनका तो वो लाभ लेते हैं, पर उनको वोट नहीं करते। हाँ, पर कुछ जो शिक्षित मुस्लिम है वो वोट करते हैं, और आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में जो बिहार में होने हैं उसको लेकर जो जनता है वो NDA के साथ खड़ी रहेगी और राजद को काफी पीछे छोड़ देगी, उनका धीरे धीरे नामो निशान भी मिट जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बिहार डेली लाइव। धन्यवाद।